हेलो एंड वेलकम जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारा जो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड आ गया है और आप लोग जो है चिंता में होंगे कि सर कहाँ से ऐसा प्रश्न लाएँ कि हमारा जो है रूबरू एग्ज़ाम में पूछे। तो बच्चे हम आज जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टॉप 30 फिजिक्स क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर के द्वारा कराया गया क्वेश्चन क्या हमारा जो एग्जाम लायक है। नहीं तो आप झारखंड वाले बच्चों से पूछ सकते हैं कि कितना हमारा जो क्वेश्चन उनके पास जो है आया था। तो चलिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है। देखिए बच्चे, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का जो अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे जो है प्रथम अंगुली जो हमारा है ना, जो कि उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, तर्जनी शायद बोलते हैं, वो हमारा जो क्या दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है बच्चे। डी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा सारा क्वेश्चन को। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, या हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिद्धांत पे, या हमारा जो ओम्स लॉ पे, या हमारा जो इनमें से कोई नहीं है ना। तो हमारा जो विद्युत मोटर किस पे काम करता है बच्चे, तो ये हमारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे हमारा जो काम करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो है भरोसा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो है सारा याद करने का प्रयास कीजिएगा। विद्युत आयरन के कुंडली जो कि कॉइल के नाम से जानते हैं, किस मिश्र धातु का प्रयोग इसको बनाने में होता है? ये पूछा गया है। तो बच्चे ये हमारा जो नाइक्रोम के तार का हमारा जो प्रयोग किया जाता है इसमें। इसका लगभग जो है 2800 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है तापमान होता है। आप जो है इसे जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना? और याद भी कर लीजिएगा। तो नाइक्रोम का तार जो है उपयोग में लाया जाता है। चलिए मस्त-मस्त क्वेश्चन लग रहा है ना? बिल्कुल, है ना? लाइक कीजिए वीडियो को बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अगर आप भी जो है हमारे तरह मेहनत करके पीपीटी बना करके, हर शुद्धि देख करके और अच्छा प्रश्न को देख करके जो है आप बनाते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि कितना मेहनत लगता है। आप एक सिर्फ लाइक बटन को लाइक करने से जो है आप छोटे नहीं हो जाइएगा। एक अच्छे शिक्षक को सपोर्ट कीजिएगा, तो आपको भी अच्छा शिक्षक का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर रहा तो आप भी जो है बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो इसलिए जो है किसी का एहसान जो है कम से कम छोटा भी हो सही, लेकिन जो है ज़रूर जो है समझना चाहिए बच्चे, है ना? बहुत मेहनत लगता है, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है हम लोग का यही मजदूरी है, जो आपके सामने जो है मेहनत के लिए ले रहे हैं। चलिए, यदि वायु के सापेक्ष काँच का अपवर्तनांक जो है 1.5 है, तो काँच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना के बराबर होगा? देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई बहुत भी बड़ा हमारा जो है तीर मारने वाला ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको जो क्या करना पड़ेगा, वायु के अपेक्षा मतलब जो है अपवर्तनांक मतलब जो बोला है, देखिए वायु के सापेक्ष काँच, वायु और काँच का लिया आगे, अब फिर मतलब जो काँच और वायु का लिया है, तो इसको जो पलट देना है सिर्फ, है ना? तो पहले हमारा जो अपवर्तनांक कितना था, 1.5 था बच्चे, यानी कि हमारा जो यहाँ पे हमारा जब 1/1.5 कीजिएगा, यानी कि 2/3 के करीब आएगा, जो कि आप जो काट करके देख लीजिएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 10 से कीजिएगा, 5 दूना 10, 25 15, 2/3 आएगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है बी हो गया। लेकिन जो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप न्यूमेरिकल ना भी बना के आएँगे, 2 से 3 ही न्यूमेरिकल पूछता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो है ये कि 60 वाट के बल्ब जो है 0.5 एम्पीयर की धारा से बहती है, तो 1 घंटे में गुजरने वाला कुल आवेश हमारा जो है इससे कितना होगा? तो देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारा जो है आपको फ़ॉर्मूला पता होगा कि आवेश जो होता है Q बराबर जो है I इंटू T हमारा फ़ॉर्मूला होता है। अब बताइए तो साहब, यहाँ पे 1 एम्पीयर दिया हुआ है, 60 वाट के बल्ब बोला है, इससे तो हमारा जो कोई मतलब ही नहीं है ना? क्योंकि I और T दोनों दिया हुआ है बच्चे। तो जब हमारा जो I और T दिया हुआ है, तो इस अनुसार से अगर जो आप देखिएगा तो 1 घंटा के अंदर हमारा, तो 1 घंटा को आप अगर सेकंड में बदलिएगा तो कितना आएगा, 3600 सेकंड। यानी कि हमारा जो है बच्चे, अगर जो बात किया जाए कि 0.5 से अगर जो आप गुना करें 0.5 से 3600 में, तो क्या आने वाला है बताइए? आपके अनुसार से क्या लग रहा है?
तो ये आपको जो है आ जाएगा बच्चे वो हमारा जो है 1800 कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1800 कूलम। अब कहिए कि सर पागल बना दिए क्या? अरे भैया कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से हम 10 नीचे सिर्फ किए और मतलब जो कट गया, है ना? आप काट करके देख लीजिएगा तो 1800 कूलम क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है बच्चे? बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है सर, डी नंबर दिख रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं, है ना? खुद से भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण की आवृत्ति अगर जो है 6 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज है, जब हमारा जो है डेढ़ अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है, तो इसकी आवृत्ति जो है क्या होगी? देखिए बच्चे आवृत्ति निकालने के लिए ये बहुत बड़ा मतलब जो लोचा की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें समझिए कि किस मतलब जो है तरंग का हमारा जो है आवृत्ति माध्यम एक दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है, ये चीज़ पे हमारा जो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 6 इंटू 10 टू द पावर हमारा जो है हमारा 14 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना? ये रट जाइएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक लिफ्ट जो है, इसका द्रव्यमान जो है 500 किलो का है ना? और लिफ्ट के केवल में तनाव क्या होगा जब 2 मीटर प्रति सेकंड से के त्वरण से ऊपर की ओर जो है जा रही है ना? देखिए यहाँ पे 2 हमारा जो है ये सेकंड स्क्वायर ना जी रे बच्चा सॉरी है ना? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यहाँ पे मतलब जो बताना चाह रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी, है ना? और आपके सामने दिया हुआ क्या है? द्रव्यमान जो है 500 केजी यानी कि हमारा जो है एम बराबर जो है 500 केजी। क्या आप जो है यहाँ से समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ? है ना? ये फ़ॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल, है ना? तो आप यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाइएगा तो क्या लिफ्ट वाला में हमारा जो ग्रेविटी नहीं ऐड होगा बच्चा? बिल्कुल होगा। तो यानी कि मास तो मास हो जाएगा, टेंशन निकालने के लिए बोला है तो मास तो मास और ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन दोनों हमारा जो है ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमारा जो मास तो 500 केजी दिया हुआ है। अब इंटू में मतलब जो आप क्या कीजिएगा 9.8 और प्लस हमारा जो 2 कीजिएगा। तो हमारा जो इसको पूरा गुना करके अगर जो लाते हैं आप तो आपके सामने आएगा 500 गुना के हमारा जो है 11.8 इज़ इक्वल टू आपको जो 6900 कूलम के आसपास हमारा जो यहाँ पे न्यूटन है जी, न्यूटन कूलम नहीं न्यूटन बच्चे। चलिए तो 6900 मतलब जो न्यूटन आएगा जो कि आपके सामने आंसर हमारा जो कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन है ना? बच्चे आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे मोबाइल का बैटरी भी हमारा जो है डाउन हो जाता है, जो इतना मेहनत करना पड़ता है बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। एक प्यारा-सा कमेंट तो ज़रूर कीजिए, है ना? क्योंकि एक टीचर का सपोर्ट जो है आप ही की तरफ से हो सकता है बच्चे और टीचर को सपोर्ट कोई करने वाला नहीं है। चलिए हमारा जो 4D जो हमारा जो है क्षमता वाले लेंस की फ़ोकस दूरी हमारा जो क्या होगी? यानी कि 4 डायोप्टर का कोई लेंस क्षमता वाला हमारा जो है उसका फ़ोकस दूरी पूछा है। तो बताइए तो बच्चे हमारा जो है P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। अब आपसे फ़ोकस दूरी पूछ रहा है, तो क्या आप जो है अब जो है F बराबर जो है हमारा जो है 1/p नहीं कर दीजिएगा? अब P से भाग दीजिएगा तो 4 पचे 20 हमारा होता है ना? 4 पचे 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको जो कितना बार में कटेगा? 100 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा बच्चे बताइए? तो ये लगभग जो है 0.25 ये लगभग पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना? प्लस में है तो प्लस में ही हमारा आएगा 0.25 है ना? काट करके देख लीजिएगा 1 को काटिएगा अगर जो है आप 4 से तो आपको जो है 0.25 के करीब आएगा। चलिए आगे चलते हैं मीटर में ही आंसर है इसलिए सेंटीमीटर में देता तो 100 से करते। चलिए बल का एसआई मात्रक हमारा जो क्या है? बल के एसआई मात्रक हमारा जो क्या हो जाएगा बच्चे? आगे बल का फ़ॉर्मूला आप जो है जानते हैं क्या? क्या होता है? द्रव्यमान और गुना में हमारा जो है त्वरण होता है। त्वरण होता है। अब त्वरण को आप जो बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान को केजी बोलते हैं, तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हमारा है ना? तो ये हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा बच्चे। नहीं तो न्यूटन हमारा रहता। चलिए, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, तो वह गति करेगी। क्या चीज़ में हमारा जो गति करेगी बच्चे बताइए यहाँ पे? तो वह हमारा जो गति करेगी, क्या चीज़ में करेगी बताइए, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो गति करेगी बच्चे, आपके सामने हमारा जो है 1 मीटर हमारा जो है पर सेकंड स्क्वायर से, है ना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के चाल से सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि त्वरण के बराबर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने क्यों? क्योंकि 1/1 हमारा आ जाएगा वहाँ पे, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन
कि किसी गोलीय दर्पण की फ़ोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो F बराबर R/2 हमारा जो संबंध होता है, या तो मतलब जो R बराबर अगर जो बोले तो 2F भी हमारा जो संबंध सही है। तो यहाँ पे F बराबर R/2 हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो गया। चलिए बिल्कुल बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारा, है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, अभी कमेंट्स करते हैं ना? आप भी ना सर? चलिए, हाँ, यहाँ पे 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए हमारा जो है 400 के कितने प्रतिरोधक है ना? यहाँ 400 ओम लिखा हुआ है शायद, है ना? 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, है ना? ये हमारा जो क्वेश्चन बोला गया है। तो आप बताइए तो बच्चे हमारा जो इसके लिए हमारा जो कितने 40 ओम हमारा है बच्चे, है ना? 400 नहीं है, 40 ओम है, सॉरी बच्चे, है ना? थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हमारा जो हो जाता है और ध्यान भी नहीं देते लोग। सॉरी, सॉरी 400 ही ओम होगा, सॉरी, सॉरी, है ना? कहिए कि सर क्या सर आप भी ना बच्चे थोड़ा-सा मिस्टेक होता है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे सोल्व जब आप कीजिएगा कि 400 ओम के प्रतिरोध में, तो आगे V बराबर I R फ़ॉर्मूला जो लगाइएगा और इससे आपको जो R निकालना पड़ेगा। R बराबर जो V बटे I हो जाएगा बच्चे। अब आपके सामने जो है V तो दिया हुआ ही है, 200 दिया हुआ है। और हमारा जो 5 एम्पीयर हमारा जो दिया हुआ ही है, तो यहाँ से लाइएगा तो आपको जो 40 ओम जो हमारा है, ख़ास करके आपके सामने जो क्या आने वाला है, प्रतिरोध आने वाला है। जब प्रतिरोध आ गया बच्चा, तो आप 400 ओम हमारा जो इसके लिए अगर जो निकालेंगे, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1/R जो हमारा हो जाएगा, वो हमारा N बटे हमारा जो 400 कीजिएगा। R तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, तो 400 बटे 40 कीजिएगा, तो आपके सामने 10 आंसर आने वाला है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है बताइए? ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी बच्चे अगर जो है आप चाह रहे हैं कि नहीं सर मतलब जो न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो लेकर के आइए, तो आप जो है कमेंट्स कीजिए कि सर न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो लेकर के आइए, बहुत मज़ा आएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्या है बच्चे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है, मोल है, केल्विन है, इनमें से कोई नहीं। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो हमारा होगा बच्चे, वो हमारा जो कैंडेला होगा, ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चंद्रमा के धरातल से दिखने पर आकाश का रंग हमारा जो है कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पे जा कर के जो है कोई भी आदमी जो है आसमान से अगर देखेगा बच्चे, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन हमारा जो है इसमें तो होगा ही होगा। और इसके कारण हमारा जो है चंद्रमा से आसमान जो हमारा दिखाई देने लगेगा, वो हमारा जो है काला दिखने लगेगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन, परावर्तन बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, छिप जाता है, क्योंकि वायुमंडल होता नहीं ऊपर, है ना? 10,000 फीट तक ही है। चलिए भली-भाँति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूटन लगभग प्रयोग करते हैं कि पवन की गति हमारा जो कितना आना चाहिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पे जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा जो क्या होने वाला है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, है ना? कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो है तब पवन की स्थितियाँ मजबूत होती है और पवन की गति अगर जो है 15 किलोमीटर पर घंटा से होती है, तो इस गति से कम पवन स्थितियाँ हमारा जो है कमज़ोर होती है, अतः विद्युत जनरेटर द्वारा जो है सार्थक शक्ति उत्पन्न नहीं होगी, है ना? ये हमारा जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तारे के टिमटिमाने का कारण हमारा जो क्या है ना? तो ये तो सबको पता होगा कि तारा क्यों टिमटिमाता है बच्चे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, है ना? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सर, है ना? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसके कारण जी? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उम्र बढ़ने के साथ जो है अगर आँख की स्थिति जो है खराब होने लगेगी, तो उसको हम लोग जो है जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चे, है ना? क्या बोलते हैं? जरा दूरदृष्टि दोष हमारा जो है इसको कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आँख के लेंस की फ़ोकस दूरी और समायोजित विभिन्न दूरी की वस्तुओं को मानव की आँख में केंद्रित कर सकती है, इसे क्या कहते हैं? हमारा जो केंद्रित कर सकती है, उसको हम लोग जो क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बच्चे बताइए जल्दी से? हाँ, असमंजन क्षमता बोलेंगे, या हम लोग जो क्या बोल सकते हैं आँख के लेंस को फ़ोकस दूरी को समायोजित करके हमारा जो है विभिन्न दूरियों पर मानव आँख को केंद्रित कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? यही तो क्वेश्चन है ना जी।
तो बताइए तो हमारा जो क्या कहेंगे बच्चे, इसको जरा दृष्टि दोष या सुविधा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसको सुविधा बोलेंगे, सुविधा, या इसी को हम लोग जो क्या बोल सकते हैं बच्चे, समंजन क्षमता, है ना, समंजन मतलब जो है कहलाएगा। तो यहाँ पे सुविधा या समंजन, बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास हमारा जो है, इसको क्या कहते हैं? तो हमारा जो है प्रभावी व्यास को हम लोग जो बच्चे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे, हम लोग जो क्या बोलते हैं, छिद्र या द्वारक। क्या बोलते हैं? छिद्र या द्वारक बोलते हैं। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को हम लोग जो क्या बोलते हैं, छिद्र या तो द्वारक बोलते हैं ना, तब ना बोलते हैं कि द्वारक छोटा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारा दिए गए माध्यम युग्म में आपको जो है आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ये सिद्धांत जो है बच्चे, ये हमारा जो स्नेल का हमारा जो नियम सिद्धांत है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन आपके सामने कि अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुंह अक्ष के समांतर एक किरण हमारा होकर के एक कहाँ से गुजरती है? तो देखिए अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है ना, वो हमारा जो परावर्तन के बाद हमारा जो है जो भी किरण जो है गुजरती है मुंह अक्ष के, वो हमारा जो कहाँ से गुजरती है? हाँ, वो कहाँ से गुजरती है बच्चे? बिल्कुल, 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 कहाँ से गुजरती है जी? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा, है कि नहीं? बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला हमारा जो क्या बोला है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इनमें से क्या हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा? तो मुख्य अक्ष बच्चे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सर। क्या सर, क्या सर, है ना, बताइए तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हमारा जो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वाह, वाह, वाह सर, है ना? वीडियो को अभियो से लाइक करो नालायकों। कहिए सर हमको नालायक बोलते हैं, रुक जाइए, आपको बीवी से झगड़ा करवा के रहेंगे। चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब हमारा जो क्या होता है? तो हमारा जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन जो हमारा सही होगा, प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान हो जाती है। क्या हो जाती है? परिपथ के कुल विद्युत धारा के हमारा जो समान हो जाती है, ए नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा हमारा जो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? बताइए। तो इसमें हमारा जो है एच बराबर जो है फ़ॉर्मूला हमारा जो क्या यहाँ पे जो निहित है ना? बताइए। तो एच बराबर आई स्क्वायर आरटी पता होगा आपको, क्या होगा? आई स्क्वायर आरटी, जो कि हमारा जो ऑप्शन हमारा जो ए में सही है। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए हो जाएगा। एच बराबर आई स्क्वायर आरटी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न, एम्पीयर जो है किसका मात्रक है? चलिए अभी नहीं बताएगा जो नालायक, वो तो मतलब जो बिल्कुल नालायक होगा, जल्दी बता, जल्दी बता। वाह, वाह, वाह बच्चे वाह! क्या बात है, आप तो कमाल के बच्चे निकले। विद्युत धारा जी, है ना? बहुत अच्छा, एम्पीयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, है ना? तो अभी लाइक कीजिए प्लीज़ बच्चे, है ना? प्लीज़, हम लाइक के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं? तब लाइक किए हैं। एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए ना, प्लीज़, 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 है ना? बहुत अच्छा, है ना? आप कर दीजिएगा, हमको पूरा भरोसा है आप पे। चलिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रेड टोस्टर जो होता है और विद्युत इस्त्री, है ना? दोनों आप देखे हैं। विद्युत इस्त्री का मतलब आयरन बोल रहा है। जैसे विद्युत ऊष्मा के लिए उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं में बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए हमारा जो है नाइक्रोम से बनता है, तो ये क्यों हमारा जो बनता है ना, इसके पीछे हमारा जो क्या रीज़न है हमारा, जिसके कारण जो ये बनता है। तो देखिए भाई साहब, मिश्र धातुओं में जो है ना प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं के अपेक्षा हमारा जो अधिक होती है ना? मिश्र धातु में प्रतिरोधकता क्या होता है? शुद्ध धातुओं की अपेक्षा हमारा जो अधिक होती है, यानी कि हमारा जो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना? इसमें जो प्रतिरोधकता जो हमारा है वो अधिक होती है, यही हमारा जो मेन कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने चले, विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, इसमें हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र अगर जो बोले बच्चे, तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो सभी बिंदुओं पर समान होता है ना? तो डी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो सभी बिंदुओं पर हमारा जो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा बच्चे।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, वो हमारा जो विद्युत धारा को पता लगाने वाला यानी कि विद्युत धारा को मापने वाला वो हमारा जो क्या कहलाएगा बच्चे? तो वो हमारा जो कहलाएगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। ये हमारा जो धारा को नियंत्रित मतलब जो उपस्थिति में मतलब जो पता लगाता है, बी नंबर ऑप्शन है। तो धारा को मापने वाला उपकरण हमारा एम्पीयर मतलब जो होता है, गैल्वेनोमीटर हमारा जो यहाँ पे काम करता है। चलिए तो यहाँ पे समझ गए हैं बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने और आई मीन अगर अभी तक भी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्या आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा होगा ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत, 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 बहुत मेहनत लगता है ना? कितना बार बहुत बोले, है ना? बहुत मेहनत लगता है। चलिए आगे हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, दुर्बल होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र जो है आपको 12th क्लास में पूरा पढ़ना है। जहाँ पे हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रहेगा तो वहाँ पे हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक दूसरे के ज़्यादा मतलब जो है घना में दिखाया जाएगा, है ना? जैसे हमारा जो है चुंबक अगर यहाँ पे अगर ले रहे हैं, इधर एन पोल हमारा जो है इधर साउथ पोल है, तो यहाँ से जो मतलब जो आएगा मतलब जो इधर की ओर जा कर के मतलब जो ऐसे निहित होगा, है ना? इधर से जा रहा है, इधर निहित होगा। ऐसे हमारा जो है करके हमारा जो बनता है। तो ज़्यादा घना कहाँ दिखाया जाता है? जहाँ हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। चलिए दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में एक लाल इंसुलेशन के साथ जिसे हमारा जो क्या कहा जा सकता है? ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो उसको आप जो क्या कह सकते हैं बताइए? इंसुलेशन के साथ जो रहता है, तो उसको हम लोग जो है बोलेंगे बच्चे विद्युतमय तार। क्या बोलेंगे? विद्युतमय तार। यानी कि हमारा जो हमारा जो है घर में जो एसी करंट है, उसके आपूर्ति के तारों में जो हमारा जो है लाल इंसुलेशन के साथ होता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युतमय तार बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। तो बच्चे वीडियो कैसा लगा? इसको जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका जो है प्यार इसी से दिखता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय-बाय बच्चे।